अब हम लोग को नंगा कर रहा है, हम लोग को पानी डाल रहा है। क्या हम लोग नारी नहीं है? एक बेटी को सरकार क्या बोलती है कि जो एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को कहाँ इज्जत दिया है? वो तो हम लोग को रोड पर उतार दिया, तो रोड पर भी हम लोग चले गए। पूरे शरीर को नंगा कर दिया कि नारी शक्तिकरण है, तो हम लोग तो एकदम नारी के विरोधी। हम लोग को क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए, सभी लाठी चार्ज, पानी रोके न रोका, पानी होने जितना है सब लोग का फुहारा मरवा रहे हैं। बताइए, सभी लोग का बिना मांगे मानदे वो लोग दे दिए। जैसे तालीम मरकज है, विकास मित्र है, आंगनबाड़ी का इतना काम है, आंगनबाड़ी का आज तक कोई मानदे नहीं दिए। आप लोग कहिए, आप लोग को चलिए धरना से चलिए, आप लोग चलिए धरना स्थल, आप लोग बढ़ते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पर किस प्रकार से पानियों का बौछार किया जा रहा है। इनको पुलिस प्रशासन गर्दनी बाग जाने के लिए कह रहा है। यहाँ विधानसभा के घेराव करने आए थे और यहाँ पर इन लोगों के ऊपर पानियों का छिड़काव किया गया। पुलिस और इनके बीच में झड़प हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका यहाँ पर विधानसभा का घेराव करने आई थी और इनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग हटने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन इनके ऊपर लगातार कर रही है। प्रशासन और इनके बीच में झड़प भी हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के प्रशासन और इन लोगों के बीच में झड़प हो गया। पुलिस और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के बीच में झड़प हो गया है। ठंड के मौसम में आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं पर जो है पानी का बौछार किया गया है, जिससे गुस्सा कर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने कहा कि अगर वोट मांगने आएंगे तो उसी तरह जो है उन पर भी पानी का बौछार करेंगे। क्योंकि आपको मालूम होगा कि ठंड में अगर सर्दी होती है, खांसी होती है, तो जैसा कि आप जान सकते हैं बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उतना सही नहीं है। खुद नीतीश कुमार जो है दिल्ली जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। लालू प्रसाद यादव का जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था, यानी कि बाहर, देश से भी बाहर चले गए। वो तो देश में भी नहीं करवाया अपना इलाज। तो ऐसे में यहाँ पर ठंड के मौसम में नवंबर का महीना है और वाटर कैनन का जो कि काफ़ी फोर्सफुल होता है, जिसमें कई महिलाएं जो है वहाँ पर गिर गई थी, उसकी जो फोर्स होता है वाटर कैनन का बहुत ज़्यादा होता है। तो कई लोग जो है बेहोश हो गए, कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पर जो आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिका है वो गुस्सा होकर कही कि जब वोट मांगने आएंगे तो उन पर भी जो है हम लोग जो है पानी का बौछार करेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है हिंदुस्तान पेपर में। महिलाओं का कहना है कि उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा और वेतनमान का लाभ दिया जाए। कई बार आंदोलन करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली है, क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी आंदोलन हुआ था उसमें आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगों पर जो हम लोग विचार कर रहे हैं। ये तक कहा गया था कि आपकी मांग बिल्कुल सही है। जो आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो है बिहार में जो मानदेय मिलता है वो 5,950 मिलता है, जो कि 6,000 से भी कम है। और आपको मालूम होगा कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, जबकि अन्य राज्य में सभी भारत में सभी जगह जो है वो आंगनबाड़ी का जो प्रोग्राम चलता है केंद्र सरकार द्वारा संचालित चलता है। लेकिन इसमें केंद्रांश होती है 4500 रुपया, सभी राज्य में 4500 रुपया है, 4,500। बाकी अपने तरफ से जो राज्य सरकार जो है वो बढ़ाती, क्योंकि आखिरकार जो काम हो रहा है वो राज्य में हो रहा है। जो भी लाभान्वित हो रहा है, चाहे आंगनबाड़ी सेविका लाभान्वित हो रही है या फिर जो उनके लाभार्थी उनके क्षेत्र के वन के वार्ड के लाभान्वित हो रहे हैं, तो सभी किसके हैं? राज्य के हैं। राज्य का यहाँ पर जीर्णोद्धार हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार अपनी तरफ से जो है कुछ वर्क देती है, करवाती है काम, जैसे बीएलओ का काम होता है, टीकाकरण का काम होता है, तो और भी जो काम होता है जैसे पोलियो का काम होता है, ये सब जो है अन्य जो है सरकार जो है काम करवाती है। प्लस अन्य विभागों के काम में जो दूसरे विभाग है, विकास मित्र का काम हो गया या फिर किसी और पंचायत का काम हो गया, तो उसमें भी जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगा दिया जाता है। क्योंकि आंगनबाड़ी सेविकाओं को ही जो है किसी वार्ड में सबसे ज़्यादा पता होता है कि कौन सा घर की क्या स्थिति कैसी है।
तो उनकी मदद ली जाती है अन्य विभागों के काम में भी, लेकिन उसका कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। तो इस वजह से जो है उनका जो काम होता है, जैसे सरकार कहती है 4 घंटा, लेकिन उनका जो ऑफिशियल लेटर है उसमें 5 घंटा का काम होता है, लेकिन जो उनका ओवरऑल जो काम होता है वो 8 घंटा 12 घंटा, रात भर भी काम, कभी कभी रात में भी काम करवाया जाता है। कोई कोई कार्यक्रम आयोजन होता है उसमें भी आंगनबाड़ी सेविका को बुला लिया जाता है। तो ये जो कुल मिलाकर जो उनके जो काम होती है, कार्यकाल होती है, वो 8 से 12 घंटा हो जाती है। बिहार में विधानमंडल का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। आंगनबाड़ी सेविकाएं अपना मानदेय बढ़ाने के लिए पहले भी आंदोलन कर चुकी है। कहना है कि 6,000 रुपए के मानदेय से उनका गुजारा नहीं होता। 6,000 भी नहीं है, 6,000 में 50 रुपये कम ही है। आक्रोशित महिलाओं ने कहा कि नीतीश कुमार और उनके नेता जब वोट मांगने आएंगे तो उन पर भी ऐसे ही पानी डाल देंगे। महिलाओं का कहना है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा और वेतनमान का लाभ दिया जाए। कई बार आंदोलन करने के बाद उन्हें सफलता नहीं मिली तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में घेराव की योजना बनाई। पुलिस ने उन्हें डिस्पर्स करके पीछे हटा दिया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का गुस्सा थमा नहीं। उनके भीड़ के आसपास बड़ी संख्या में महिला पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया। पानी का बौछार से महिला बीमार हो गई है। इस मामले को नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि अपना हक मांगने पर आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाई गई। इस पर पटना पुलिस का बयान आया है। कहा गया कि आंगनबाड़ी सेविकाओं का एक समूह विधानसभा के पास आ जाने के कारण उनके विरुद्ध पानी की हल्की बौछार का प्रयोग किया गया। वो हल्की बौछार नहीं थी, हम आपको वीडियो यहाँ पर लगा देंगे। और उसके बाद उनको गर्दनी बाग धरना स्थल पर भेज दिया गया। साथ में पुलिस के द्वारा कहा गया कि किसी भी प्रकार का लाठी चार्ज नहीं किया गया, लेकिन हम आपको वीडियो लगा देंगे जिसमें पुलिस जो है पीटते हुए नजर आ रही है।